हेलो बच्चों, आज हम विषय गणित के अंदर पाठ 11 पहाड़े और बंटवारे का पार्ट 2 देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कितनी बिल्लियाँ। क्या होता है कि गायत्री की कुछ बिल्लियाँ एक डिब्बे के अंदर खेल रही होती हैं। जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में झांका तो उसे सिर्फ उनके पैर नजर आए। उसने गिना तो 28 पैर थे। डिब्बे में कितनी बिल्लियाँ थीं? अब क्या होता है कि गायत्री के पास एक डिब्बा होता है जहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ खेल रही होती हैं, बराबर। और जब वो नीचे देखती है तो उनके सिर्फ पैर दिखाई देते हैं। आपको यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से देख रहे हो ये डिब्बा, उसके अंदर सिर्फ बिल्लियों के पैर दिखाई दे रहे हैं। तो गायत्री क्या करती है, उनके पैर गिनती है। तो उसको जवाब मिलता है उसके पास 28 पैर दिखाई देते हैं उसको। अब उसको अंदाज़ा लगाना है कि उसमें बिल्लियाँ कितनी हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए, एक कोष्टक के द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4, तो वो कितने पैर हैं? एक बिल्ली के 4 पैर। नीचे बिल्लियों की संख्या है। एक बिल्ली के 4 पैर, 2 बिल्ली के 8 पैर। तो यहाँ पर 12 दिया है, तो कितने चौके 12 होगा? तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। तो 28 पैर हो गए। तो अब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी बिल्लियाँ थी। तो यहाँ पर 4 पैर होने पर एक बिल्ली, 8 पैर तो 2, 12 तो 3, 16 तो 4, 20 तो 5, 24 तो 6 और 28 पैर हैं तो 7 बिल्लियाँ हो सकती हैं। तो इस तरह 28 पैर मतलब 7 बिल्लियाँ। बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा। उसने 28 पैर गिने हैं, तो डिब्बे में कितने चूजे हैं? इसी तरीके से चूजे के 2 पैर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्लू ने 28 पैर गिने हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? 28 को 2 से भागेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर 28 लिखना है और हमें उसे 2 से भागना है। तो ऐसे कर सकते हैं कि 2 एकम 2, जवाब हमारा आता है यहाँ पर 0। ऊपर से हमको 8 को नीचे लिखना है। अब 2 के पहाड़े में 8 कब आता है? तो 2 चौके 8, 8 में से 8 गए 0। ये हो गया हमारा भाग। तो अब यहाँ पर हमारा जवाब आ सकता है कि डिब्बे में 14 चूजे हो सकते हैं। चलो आगे है, लीला 21 दिनों से स्कूल नहीं गई है। वह कितने लीला जो है वो 21 दिन तक स्कूल नहीं जाती है। तो उसको पूछा जाता है कि कितने हफ्तों तक स्कूल नहीं गई है। तो हमें, वो तो दिन में स्कूल नहीं गई है ना, तो हमें हफ्ते गिनने हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 21 दिनों को 7 दिन से भागेंगे। एक हफ्ता यानी कि 7 दिन। तो 7 के पहाड़े में 21 कब आता है? तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21। तो ये हो गया 21। हमारा जवाब यहाँ पर 0 आ गया। तो हमारा जवाब क्या माना जाएगा? ये जो 3 है वो हमारा आंसर है, यानी कि 7 तिया 21। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? 3 सप्ताह तक वह स्कूल नहीं गई है। चलो अब आगे देखते हैं। क्या तुमने कक्षा 3 के छलांग लगाने वाले जानवर याद है? एक मेढक 0 से शुरू करके एक छलांग में 3 कदम कूदता है। यहाँ पर एक मेढक है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। वो एक बार छलांग लगाता है, वो 3 कदम कूदता है, बराबर। तो अगर वह 27 पर है तो अब तक वह कितने कदम कूदा? तो यहाँ देखिए आप, जैसे कि मेढक जो है 0 से लेकर एक कदम में 3, दूसरे कदम में आएगा तो 6, 9, 12, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 20, 3 नवा 27। अब देखिए, यहाँ 27 तक पहुँचने पर उसने कितने कदम कूदे हैं?
तो 9 कदम। तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा 9। अब उसको ढूंढना भी है तो हमें भाग करके कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो हम भाग करते हैं। यहाँ पर जैसे 27 लिखा है और यहाँ पर हम लिखेंगे 3, तो 3 के पहाड़े में 27 कब आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, तो 3 नवा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27। तो यहाँ पर जवाब हमारा आ जाएगा यहाँ पर 9। चलो, अगर खाली जगह कूदे लगा चुका है, अगर वह 36 पर है, अगर अब ऐसे ही जैसे यहाँ पर 3 नवा 27 तक आया है, तो उसको 27, अरे अगर वो 36 पर होगा तो उसने कितनी कूद लगाई होगी, तो यहाँ पर जैसे 3 नवा 27 है, तो 3 दहामा 30, फिर 3 गुणे 11 बराबर 33, और 12 तियाँ आ जाएगा यहाँ पर हमारा 36। तो क्या होगा, 12 कूद लगाने पर वो 36 पर पहुँचेगा। तो 42 पर पहुँचने के लिए कैसे होगा, तो यहाँ पर 12 तियाँ 36, तो 13 तियाँ 39, और 14 तियाँ क्या हो जाएगा हमारा 42। तो अगर वो 42 पर है तो उसने कितने कूद लगाए होंगी, 14। एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 15 कूद लगाता है। एक यहाँ खरगोश की बात की गई है, जैसे जो मेंढक है वो 3 कदम कूदता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो खरगोश है वो एक बार में 5 कदम कूदता है। तो कितनी कूद में वह 25 पर पहुँचेगा, तो जैसे कि 25 है, 25 तक पहुँचने के लिए अगर वो 5 कदम से कूदता है तो 5 कदम को वो कितनी बार कूदेगा, तो 5 के पहाड़े में 25 कब आता है, तो 5 पंचे 25। तो हमारा जवाब यहाँ पर आ गया 0। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकेंगे, 5। वह 8 कूदों के बाद खाली जगह पर पहुंचेगा। वैसे 5-5 कदम वो 8 बार कूदता है, तो कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर तो 5 गुणे 8, तो 5 अठे कितना होगा हमारा जवाब 40। तो यहाँ पर जवाब हम लिख सकेंगे 40। उसे 55 पर जाने के लिए खाली जगह कूदे चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देखिए, उसे 55 पर जाने के लिए खाली जगह कूदे चाहिए। तो अगर उसको 55 पे पहुँचना है और 5 कदम के साथ, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 55, और उसको 5 कदम के साथ जाना है तो 55 भागे 5 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 और ये 5 बराबर है। यहाँ पर हम जिसके साथ भाग कर रहे हैं, तो जैसे कि जिसके साथ ये 5 के साथ हम 55 को भाग कर रहे हैं, तो उसका पहला अंक 5 है बराबर। ये अंक जो है, ये जो अंक है वो उसके बराबर होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 उसके बराबर है, तो हम 5 एकम 5 करेंगे, और 5 में से 5 गए यानी 0। ऊपर से हमने क्या किया, 5 को नीचे उतारा। अब 5 के पहाड़े में 5, तो 5 एकम 5, तो भी हमारा जवाब यहाँ पर आता है 0। तो ये हो गया 11 पंचे 55। तो उसे 55 पर जाने के लिए कितने कूदे चाहिए, तो 11 बार उसको कूदना पड़ेगा, तब वो जाकर 55 पर पहुँचेगा। तो आपको ये वीडियो आज का समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को नीचे जो अभ्यास दिया गया है उसको आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, हल करके लिखना है। धन्यवाद।